Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the preparation of the aromatic carboxylic acid, and that is here will be the benzoic acid. तो कोई बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर हमने आपके सामने ड्रा की है कि बेंजीन के ऊपर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया COOH, तो इसे आप बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करें? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हम देखें, हमारा जो सबसे सिंपल कंपाउंड जैसे इसके अंदर बेंजीन रिंग ही आपको दिख रहा है, अगर हम ये चाहें कि इसको बेंजीन से प्रिपेयर करें तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, तो हम क्या करें? बेंजीन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप आपको लगाना होगा जो फिर सीधा डायरेक्ट आपका किस में कन्वर्ट हो सके, COOH में, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे, मींस मेनी स्टेप्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करें? सबसे पहले आपने बेंजीन की देखो 5 रिएक्शन तो आपने पढ़ी रखी होती हैं कि बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है, आपकी कौन-कौन सी होती है वो? आपकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, मेन 5 रिएक्शन होती है आपकी। तो अगर हम इसमें कर दें आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मींस कोई R ग्रुप लगा दें, तो बेंजीन के ऊपर देखो अगर हम CH3 ग्रुप लगा दें, जैसे टोल्विन आपका बन जाए, तो हम क्या करेंगे बोलो? हमने ये डाल दिया, आपका रिएजेंट कौन-सा होगा? क्योंकि CH3 लगाया है हमने, तो CH3Cl, और हैलोजन कैरियर जो इस CH3 के आगे जो Cl है जो इसको रिप्लेस करके लेके जाएगा, AlCl3 एनहाइड्रस सूखा हुआ हम डालते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो CH3 लग गया। अब हम CH3 को कैसे करें रिमूव? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दें आप। जो CH3 है ये सीधा का सीधा आपके CH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने KMnO4 डाला इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एसिडिक मीडियम के अंदर डाल दिया, तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है KMnO4। तो इस टाइप से आपके बेंजोइक एसिड आपने प्रिपेयर कर लिया बेंजीन से। तो आपके देखो 2 मेथड हो गए ना, कहाँ-कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम बेंजीन। बोलो कहाँ से? एल्काइल बेंजीन के अंदर से। नेक्स्ट अगर हम बेंजीन को अगर हम कन्वर्ट कर दें, बोलो किस चीज़ के अंदर? आपके एसाइलेशन रिएक्शन करके उसको देखें, लेकिन उससे पहले ये हम एक रिएक्शन और देख ले साथ के साथ कि जो टोल्विन आपका बना है, आप इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके आपके बेंजोइक एसिड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये आ जाए कि कन्वर्ट टोल्विन इनटू बेंजल्डिहाइड, या प्रिपेयर द टोल कन्वर्ट द टोल्विन इनटू द बेंजोइक एसिड वाया बेंजल्डिहाइड, ऐसे आ जाए, तो आपको इस इंटरमीडिएट स्टेप का भी पता होना जरूरी है। तो अगर आपको बेंजल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रोकनी हो तो क्या करें? आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा। जो KMnO4 आपने डाला ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसने आपके जो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है उसको डायरेक्ट ही COH में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें रिएक्शन रोकनी है CHO स्टेज के ऊपर, एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर, तो क्या करें हम? तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, लाइक क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ये हम डालेंगे, इसे एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3 का, तो इसलिए हमारे पास बोलो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपके बेंजोइक एसिड ही आपके पास बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना? एक बेसिक सी चीज और हम आपको यहाँ पे बता दें, जो आपको देखो ध्यान रहे यहाँ पे। देखो जो अभी आपने ये सीखा है ना यहाँ पे, थोड़ा आप इस चीज को देखो अच्छे से ध्यान रखना कि मान लीजिए आपने CH3 लगा रखा था, देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर। कई बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस चीज के समझने में। मान लीजिए हमने ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं ना, तो ये स्टेप्स हमें ध्यान रखनी है, पहले क्या बनता है, हमें क्रैम नहीं करना होता। देखो सी के ऊपर मान लीजिए ऑक्सीडेशन किया, एक ही फर्स्ट स्टेप आई, तो देखो एक O आ गया, बोलो कौन बन गया? ये एल्कोहल बन गए। देखो फर्दर अगर ऑक्सीडेशन देखो इसी टाइप से होती है, तो देखो आपके क्या बन जाएगा? एक O और आ गया, देखो फर्दर ऑक्सीडेशन हुई देखो ऐसे। लेकिन आप जानते हैं एक से ज्यादा O आ जाए, OH लग जाए एक ही कार्बन पे, तो अनस्टेबल होता है। तो देखो क्या लॉस करेंगे आप इसके अंदर से? देखो वाटर लॉस हो जाएगा, देखो इस टाइप से। और अगर वाटर लॉस हो जाए तो फिर देखो जो चीज बनेगी आपके यहाँ पे, जो आपको दिख रही है, बोलो क्या बच गया था अब इसके ऊपर? आपके यहाँ पे इसके ऊपर बच गया एक, तो देखो कार्बन, वाटर तो देखो लॉस हो गया, एक O बच गया, देखो O सिंगल बॉन्ड है, तो बोलो क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड, और ये H देखो एल्डिहाइड बन गया आपके। फर्दर अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो C और H के बीच में देखो यहाँ पे O एंटर हो जाएगा, तो देखो फाइनली क्या बन गया? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O आ गया। देखो आप ये ध्यान रखें, शुरू में तो ये है आपका एल्काइल पार्ट, बोलो कौन सा पार्ट होता है? बोलो एल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट है आपका। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सीरीज है आपकी, तो बोलो क्या बने यहाँ पे? सबसे पहले एल्कोहल बनते हैं,
उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। बोलो कैसा कंपाउंड होता है ये? अनस्टेबल, जिसमें एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो क्या होता है? अनस्टेबल। फिर आपके क्या बना यहाँ पे? एल्डिहाइड बन गए। बोलो क्या बन गया आपके? एल्डिहाइड या कीटोन बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो H है इसकी वैल्यू R होती तो वो आपके कीटोन्स हो सकते थे यहाँ पे, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो बोलो क्या बन जाते हैं आपके? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। देखो ये सीरीज आप हमेशा माइंड में रखना, कई बार इसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले क्या बनता है बाद में क्या। तो बताओ एल्काइल पार्ट होता है शुरू में, ऑक्सीडेशन करे फिर क्या बनता है? क्या पहले एल्डिहाइड बनता है? नो, पहले क्या बनता है आपके? पहले बनते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल के बाद बोलो क्या बनते हैं? फिर आपके बनते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। उसके बाद क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये तो है ऑक्सीडेशन सीरीज, रिवर्स करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो पहले क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करेंगे फिर क्या बनेंगे? एल्कोहल। उनकी भी कंप्लीट रिडक्शन कर दे तो लास्ट में क्या बनते हैं? एल्काइल पार्ट, मींस एल्केन बन जाते हैं इस टाइप से। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो ऑक्सीडेशन हम कर रहे थे टोल्यूइन की और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट कैसे बनाइए, तो वो हमने आपको इस स्कीम के थ्रू बताया। तो इस चीज को आप समझ कर याद रखना कि पहले एल्काइल पार्ट एल्कोहल में, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन में, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बनने होते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो ये था हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीरीज के बारे में, यानी हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें काम आती हैं और ये हमारे लिए फिर पजलिंग भी क्रिएट करती हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रखें। ठीक हो गया? और क्या कर सकते हैं हम? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके बेंजीन से हम स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया और हम चाहते थे कि बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दें। तो बेंजीन को अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमने वे क्या बताया था कि बेंजीन की आप सबसे पहले आपने क्या कर दी, एक ऐसा ग्रुप लगाएं जो बाद में किस में कन्वर्ट हो सके? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अभी आपने ये पूरी सीरीज देख ली, तो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बजाय एसाइलेशन कर देते हैं, देखो तो कौन सा ग्रुप लग गया एसाइल में? CH3CO। तो COCH3 ग्रुप लग गया, देखो एसिटोफिनोन बन गया आपका, इसको कहते हैं एसीटो। COCH3 तो हो गया देखो एसीटो। और ये बेंजीन को फिन कहते हैं, और ओन है तो क्या बन गया बोलो? एसिटोफिनोन बन गया। बोलो क्या बन गया आपका? एसिटोफिनोन। क्लियर हो गया? अब आपके ये कीटोन ही तो है, अभी हमने देखा था इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से इसका क्लीवेज हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे 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 क्लीवेज हो जाएगा इस बॉन्ड का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीधा बेंजोइक एसिड के अंदर आपकी कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया बोलो? ये बेंजोइक एसिड के अंदर। क्लियर हो गया? और मीडियम आपको वही ध्यान रखना है, देखो KMnO4 जब आप डालते हैं तो मीडियम बोलो आपको कैसा रखना है? एसिडिक मीडियम। देखो H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर आपका KMnO4 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये। क्लियर हो गया आपका? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि और क्या कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसके दौरान एक रिएक्शन होती है जिसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है। देखो एसिटोफिनोन में तो है यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच, तो मीन्स अगर हम इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर देंगे तो क्या होगा? आपके जो CH3 ग्रुप है इसका H हटके बोलो क्या लग जाएंगे यहाँ पे? I। क्योंकि I2 और NaOH जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है? सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI। तो अब इसके जो 3 मोल्स हैं वो आपके यूज होने होते हैं। देखो इस रिएक्शन के अंदर 3 मोल्स, तो क्या होगा जो 3 मोल यूज किए? जो CH3 का H हट के वहां पे तो I चले गए, Na इधर आ गया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में जो NaOH है उसके साथ रिएक्शन हो गई, तो जो NaOH है तो उसका देखो हमने रेड कलर से दिखाया H, और ये CI3 था, CHI3 बन गया। और इसके ऊपर क्या लग गया बोलो? बेंजीन के आगे CO के आगे O Na, मीन सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनेगा। यहाँ पे बोलो क्या बनेगा? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे हमने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड बने और वो बेसिक मीडियम हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहता, वो सॉल्ट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे भी जो आपके बेंजोइक एसिड बनेगा इस रिएक्शन के दौरान वो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड अलोंग विद आयोडोफॉर्म CHI3 जो हमारा बना। तो इस टाइप से आपने बेंजोइक एसिड की ये नेक्स्ट प्रिपरेशन देखी। बेंजीन से हमने स्टार्ट की, तो ये बेंजीन के 2 रूट आपने देख लिए। तो 1 रूट कौन सी रिएक्शन के थ्रू गया आपके? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू, और सेकंड रूट गया आपके कहां से? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद हम देखते हैं फर्दर, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि आपके जो एल्कोहल्स अगर हम ले लें, जैसे बेंजाइल एल्कोहल ले लिया, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर ये CH2 ग्रुप लग जाता है, बोलो कौन सा ग्रुप लग जाए? CH2, देन दैट होल, देखो इतना हिस्सा बेंजीन पे CH2 है, इसको बेंजाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो आप इसे? इसे आप बेंजाइल कहते हैं। तो बेंजाइल OH है तो बन गया बोलो क्या?
बेंजाइल अल्कोहल, ये फिनोल नहीं है। बेंजीन से अगर OH सीधा अटैच होता ना तो आप उसको फिनोल कहते हैं। देखो इस टाइप से, अगर बेंजीन जो है अगर इससे डायरेक्ट क्या अटैच होता बोलो आपका OH, तो ये फिनोल होता। अब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है आपका OH, तो ये आपके अल्कोहल है, तो ये आपका बेंजाइल अल्कोहल था। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आप आपस में इंटरमिक्स ना करना इन दो चीजों को कि ये फिनोल है, नो, इट इज द बेंजाइल अल्कोहल। अब उसी टाइप से जो बेंजाइल अल्कोहल है, हमने जैसे पहले ही पढ़ा, इसको आप बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर दें, या आपको पहले भी एक रिएजेंट हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि Cu- में 573 केल्विन डीहाइड्रोजनेशन, मतलब ये जो O है जिसके ऊपर एक H लगा हुआ है, देखो ये, और O का जो एडजेसेंट कार्बन है एक H वहां से निकल जाता है, देखो माइनस में H2 होता है, बोलो क्या होता है यहाँ पे माइनस में H2, डिहाइड्रोजनेशन कर दें तो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाएगी। मतलब अगर आपके आ जाए कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल इनटू बेंज एल्डिहाइड, तो आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीडेशन नहीं करवाते, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो फर्दर भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड तक चला जाएगा। अगर आपको रिएक्शन यहीं पे स्टॉप करनी है बेंजल्डिहाइड स्टेज के ऊपर, तो आप क्या डालेंगे, Cu- में 573 केल्विन के ऊपर डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो बेंजाइल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा, रिएक्शन फर्दर नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिपेयर बेंजोइक एसिड करना है, हमें रिएक्शन को यहाँ पे रोकना नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, तो आपके डायरेक्ट बोलो क्या बन जाता है आपके यहाँ पे बेंजोइक एसिड। अगर हमारे पास बेंजोइलेमीन होता तो क्या होता, जैसे आपने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था, क्या करते हैं बोलो, हम NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करना हो तो क्या डालते हैं, HNO2, क्या डालते हैं बोलो, HNO2 डालते हैं। HNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो एक तो N होता है, क्योंकि एसिड है तो N की एक साइड में क्या लगा हुआ बोलो, OH, क्योंकि कार्बो ये एसिड है आपका, और बच गए क्या, एक O बच गया, तो N और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो H2 ब्लू ब्लू कलर से लिखा है, H2O को ले गया तो माइनस H2O, N के साथ तो N2, और OH जो बच गया वो CH2 के साथ लग गया, देखो बन गया ना बेंजाइल अल्कोहल। वो बेंजाइल एमीन है, क्योंकि वही बेंजीन के ऊपर CH2 हो तो बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजाइल एमीन को आपने किसमें बदला, पहले बेंजाइल अल्कोहल के अंदर, और बेंजाइल अल्कोहल को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया आपका? इसके बाद हम और देखते हैं कि बेंजीन का और रूट क्या हो सकता है। आप अगर आप बड़े ध्यान से सोचें कि और क्या तरीका है कि बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगाएं जो फिर बाद में CH में कन्वर्ट हो सकता है। अभी तक दो ग्रुप तो आपने देख लिए, कौन से, या तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 ग्रुप आपने जैसे लगाया, एल्काइल ग्रुप लगाया, या आपने एसाइल ग्रुप लगाया, जैसे एसिटोफिनोन बनाया था आपने, COR ग्रुप, जैसे COCH3 आपने लगा दिया था। तो यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन और क्या हो सकती है कि आप CN ग्रुप लगा दें। देखो जैसे हमने लिखा बेंजीन पे क्या लगा दे, CN, लेकिन बेंजीन पे डायरेक्ट CN तो नहीं लग सकता। अपने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था ना कि CN जो ग्रुप होता है, अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें तो CN ग्रुप सीधा कन्वर्ट हो सकता है COOH में, लेकिन बेंजीन पे CN कैसे लगाएं, वो तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो CN कैसे लगता है बेंजीन के ऊपर, तो वो लगता है जब आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो। तो देखो अगर आपके पास ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता, तो लोग क्या होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम है, बेंजीन बेंजोनाइट्राइल नहीं है, ये कौन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है बोलो इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बोलो, इसमें क्या डाल के, अब हम इसको देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं जो हमने लिखा था, क्यों क्यों अब हम यहाँ पे रिएजेंट लिखेंगे। तो क्या डाल के बोलो, KCN डाल के, तो क्या होगा देखो, जो बेंजीन है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच है N2, उस नाइट्रोजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देखो दोनों अपनी तरफ ले लेगा ये नाइट्रोजन, तो N2 गैस निकल जाएगी यहाँ से। तो बोलो कौन सी गैस निकल गई है, N2 गैस। देखो तो बेंजीन वाला जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज पे बोलो कौन अटैक करेगा, देखो Ca नेगेटिव, देखो ये, तो इस टाइप से CN लग गया, बेंजोनाइट्राइल बन गया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने किस में कन्वर्ट किया बोलो, बेंजोनाइट्राइल में। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहाँ से बना, ये बनता है आपकी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से, देखो एनिलीन से। इसमें क्या डालते हैं बोलो, NaNO2 में HCl एट द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इस रिएक्शन को यहीं पे रोकना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर हमें चाहिए हो तो, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे मैंने इस कंपाउंड का आपको नाम बताया था, बोलो क्या नाम बताया था मैंने इसका, इस कंपाउंड का हमने नाम बताया था आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही चाहिए, आप चाहते हैं कि रिएक्शन आपके इसी स्टेज के ऊपर रुक जाए, तो आपको टेम्परेचर फिक्स रखना होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तभी जाके आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा।
आपके, यानी ये आपका अनस्टेबल होगा कंपाउंड एट द हाई टेम्परेचर, ये डिकम्पोज हो जाता है, फर्दर फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। आप फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। तो अब ये एनिलीन कहाँ से आया? ये आता है नाइट्रोबेंजीन से। देखो सिंपल, जैसे आपने पढ़ा था, रिडक्शन कर देंगे हम, ओ हटेंगे NO2 के और H लग जाएंगे। देखो हमने रिडक्शन कर दी, H2/Ni हीट कर दे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के हीट कर दें, तो रिडक्शन होगी, रिमूवल ऑफ O होगा, एडिशन ऑफ H होगा, तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? H2O, NH2 के अंदर। हाँ, अब बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आप लगा सकते हैं, आपने पढ़ चुके हैं 5 रिएक्शन जो होती है बेसिक आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की। आप नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालेंगे आप, मीन्स कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, जिससे देखो आप पढ़ चुके होते हैं कि इन दोनों के मिलाने से जो सबसे पहले जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, जो NO2 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं जिसे। आप क्या कहते हैं बोलो? नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, तो NO2 पॉजिटिव अटैक करता है यहाँ पे। और बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर देखो जो H लगा होता है, जो H लगा होता है, चूंकि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, देखो यहाँ से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल किसको जाते हैं? इसको NO2 पॉजिटिव को, इसलिए NO2 लग जाता है यहाँ पे जाके। इस टाइप से आपने देखा कि बेंजीन को अगर आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना हो वाया दैट स्टेप, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इन लॉन्ग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कि बेंजीन में सबसे पहले क्या करते हैं आप? नाइट्रेशन, NO2 आएगा, फिर रिडक्शन करेंगे, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, जिसमें NH2 ग्रुप N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, फिर आप KCN डालते हैं, CN आ जाता है। अब आपके पास जो CN आ गया, अब आप इसकी क्या करेंगे? आप इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे इसकी बोलो? हाइड्रोलिसिस। अगर आप इसके हाइड्रोलिसिस करें पार्शियल, बोलो कैसी करें? पार्शियल, तो दो ही बॉन्ड टूटेंगे। दो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा? जो नाइट्रोजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ क्या आएगा? वाटर का नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव आएंगे, दो बॉन्ड टूटेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, तो दो ही आपके OH आएंगे, इधर नाइट्रोजन के पास दो H पॉजिटिव आ जाएंगे देखो, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो कंपाउंड क्या होता है बोलो? अनस्टेबल होता है। तो क्या निकलेगा? वाटर लॉस होगा, देखो हमने रेड कलर से दिखा रखे हैं, जो वाटर आपका लॉस हो जाएगा। तो क्या लॉस होने के बाद क्या बनेगा बोलो? आपके एमाइड्स बन जाएंगे, बोलो क्या बन गए? बोलो आपके एमाइड्स बन गए, यहाँ पे देखो CONH2 बच गया, वाटर तो लॉस हो गया। अब एमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे? जो C और N के बीच का बॉन्ड है हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, जैसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के दौरान भी आपने देखा था। तो जो बॉन्ड बच गया देखो उसका भी क्लीवेज हो गया, तो अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से, बोलो क्या निकल जाएगा? बोलो यहाँ से माइनस, ये देखो NH3 हम लिख देते हैं, अमोनिया का लॉस होगा यहाँ से, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बन गए, बेंजोइक एसिड आपका बन गया। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते तो क्या होता? देखो तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे साइनाइड के, देखो हमने देखो ब्लू कलर से दिखाया, एक वाटर मोलिक्यूल और आ जाएगा, तीनों बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन के ऊपर तीन क्या लग जाएंगे? देखो OH, और अमोनिया लॉस हो जाएगा, बोलो क्या लॉस हो जाएगा? बोलो NH3 अमोनिया लॉस हो जाएगा। और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो क्या होता है? अनस्टेबल। देखो रेड कलर से हमने शो किया, तो यहाँ से बोलो क्या निकल जाएगा? देखो ये निकल जाएगा, तो बोलो यहाँ से क्या? वाटर। तो क्या बन गए? कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बोलो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लियर हो गया? तो इसी टाइप से अगर हम ले ले बेंजो ट्राइक्लोराइड के तीनों OH आ जाए, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड में आप क्या डालेंगे? एक्वस KH या मॉइस्ट AgO2 डाल दें आप, जिसको AgOH भी आप कहते हैं, तो तीनों के तीनों Cl हटेंगे और क्या लग जाएंगे? तीन OH उसी टाइप से, और हीट करें तो वाटर लॉस होके और बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कि जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे अमाइड की हाइड्रोलिसिस की, ऐसे ही कोई भी आप ले लें, आपने यहाँ पे ले लिया जैसे बेंजीन CO के आगे देखो हम अगर ये OR ग्रुप लगा दें, बोलो क्या लगा दें आप? ये OR, जैसे OCTH5 लगा दिया, एस्टर है, X ग्रुप लगा दें तो एसिड हैलाइड है, देखो ब्लू कलर से दिखाया, ग्रीन कलर से दिखाया NH2 लगा देंगे तो आपके एमाइड बन जाएंगे। कोई भी आप एसिड डेरिवेटिव ले लें, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या होगा? बॉन्ड का देखो क्लीवेज होगा, ये C डबल बॉन्डों के साथ में, तो क्या होगा? अगर आप एस्टर लेंगे देखो OCTH5, तो आपके क्या निकल जाएगा? एल्कोहल निकल जाएगा, RH या C2H5OH अगर आप लिखते हैं तो वो निकल जाएगा। अगर आप एसिड हेलाइड लेते हैं X, तो देखो HX का लॉस होगा। अगर आप NH2 एसिड अमाइड लेते हैं तो अमोनिया का लॉस हो जाएगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही। मीन्स आप कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लें, एस्टर ले लें, एसिड हेलाइड ले लें, एमाइड ले लें, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं
वो हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक में भी। आमतौर पे हम एसिडिक में करते हैं। तो आपके क्या बन जाएगा बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक में इसलिए दिखा रहे हैं कि मैंने बताया था अगर बेसिक मीडियम लेते हैं तो वहां पे प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड इज एसिड। और मीडियम अगर आप बेसिक कर देंगे तो आपके सोल्ट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जो एसिड है मीडियम बेसिक है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट हमारा सोल्ट बन जाएगा, मीन्स सोल्ट बनता आपका, सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनता। क्लियर हो गया? तो यही डिफरेंस होता है एसिड और बेसिक मीडियम के हाइड्रोलिसिस के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जैसे हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको बताया था पहले इसके बारे में। अगर हम CO2 ले लें, आपको साफ साफ दिख रहा है बेंजोइक एसिड और CO2 की स्ट्रक्चर में, देखो डिफरेंस जो हमने CO2 की स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पे बॉटम पे, तो उसमें आपको क्या दिखा, जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। हमें क्या लगाना है बोलो, हमें बेंजीन रिंग लगाना है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा लें, जो RMGX जिसका फार्मूला होता है, हमें लेना पड़ेगा PHMgBr। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है आपका। तो पीएच के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कौन करेगा अटैक, पीएच नेगेटिव कहाँ पे करेगा अटैक, कार्बन के ऊपर, क्योंकि उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड के, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन की तरफ। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। देखो बेंजीन रिंग किससे अटैच हो गया, देखो कार्बन से। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेके आया था मैंने डॉट से दिखाया, नया बॉन्ड बन गया देखो यहाँ पे। और एक कार्बोनिल ग्रुप एच सच रहा, C डबल बॉन्ड हो, जो C डबल बॉन्ड हो दूसरा था जो हमने पिंक कलर से दिखाया, वहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया था, O नेगेटिव के पास MgBr पॉजिटिव हो गया। अगर अब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, आपके O के साथ H लग जाएगा, और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला आपका, Mg के ऊपर क्या है, एक तो Br है और दूसरा क्या है OH। कई बार साइड प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये होगी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपकी। मीन CO2 को कैसे आप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बेंजोइक एसिड ऐसे आ जाए। तो वो तो डिपेंड करता है, मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन की तरह जैसे मैंने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था, यहाँ पे हमने CH3 लिया था, तो ये पीएच बेंजीन रिंग की जगह CH3 होता तो क्या बनता, CH3CH मींस एसिटिक एसिड बन जाता, इथेनोइक एसिड बन जाता। नेक्स्ट हम लेते हैं HCN के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, अगर हम कर दे तो उसी टाइप से HCN अगर हम ले ले तो कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो कहाँ भी होगा अटैक आपके, PHMgBr जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका, पीएच नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, देखो कार्बन के ऊपर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ, देखो ऐसे। तो आपकी अगली स्ट्रक्चर ये बन गई। देखो बेंजीन, और देखो जिस कार्बन पे अटैक किया, देखो ये 2 डॉट से हमने दिखा दिए, बॉन्ड बन गया CH। आगे जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है। C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr। अब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो जो N नेगेटिव है, बोलो कौन है यहाँ पे, N नेगेटिव है, उधर तो सबसे पहले पहला मोल यूज होगा वाटर का, वहां पे H पॉजिटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव MgBr की तरफ आ गया। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव, अब उनका क्लीवेज होगा। देखो 2 बॉन्ड है तो दोनों टूटे। तो कार्बन के ऊपर बोलो क्या होता है, यहाँ पे स्लाइट देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो OH नेगेटिव हमने उधर दिखा दिए, प्लस साथ के साथ एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लग जाएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 H लग गए। 2 H लग जाए एक ही कार्बन के ऊपर तो क्या होता है, अनस्टेबल। देखो रेड कलर से दिखाया हमने ये OH, तो ये वाटर लॉस हो जाएगा। देखो इस टाइप से एक O ही तो लगा, तो CH के साथ क्या लगा O, तो देखो आगे बेंजल्डिहाइड बन गया। बोलो क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड आपके बन गए। और बेंजल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इस टाइप से आप HCN को किस में कन्वर्ट कर पाए, बोलो बेंजोइक एसिड के अंदर। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जैसे सेलिसिलिक एसिड। सेलिसिलिक एसिड के आपने बारे में सुना है, जो एस्प्रिन की जो टेबलेट है खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन की टेबलेट जो आपकी क्या काम आती है, अगर हमारी बॉडी पेन हो कोई भी हो तो एनाल्जेसिक का काम करती है, एनाल्जेसिक ड्रग है वो आपकी, पेन किलर्स जिसे आप कहते हैं। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस जब पे होती है हमारी स्टमक में जाके, तो वहां पे जो सेलिसिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, सेलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर खाली पेट ले ले तो सेलिसिलिक एसिड कॉजेज द अल्सर, जो हमारे स्टमक की जो इनर लेयर है उसको एक कोरोड कर देगा, और वहां पे घाव हो जाएंगे, वाउंड्स हो जाएंगे, तभी हम कहते हैं अल्सर हो जाते हैं, जिन्हें पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये है वो सेलिसिलिक एसिड। तो सेलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड में आप डिफरेंस देखिए, देखो क्या दिख रहा है, एक ही तो डिफरेंस है कि OH ग्रुप को हटा दो। तो OH को कैसे हटाएं, जिंक डस्ट डाल दें, जिंक डस्ट डाल के हीट करते ZNO को ले जाएगा, ZNO, और आपके पास बेंजोइक एसिड आपकी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर
कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो इस पूरे चार्ट के अंदर से आपके कोई भी कन्वर्जन आ सकता है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिव एनी 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड, या डिफरेंट कन्वर्जन आ सकते हैं कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड आ जाए, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू बेंजोइक एसिड आ जाए आपके एग्जाम में, कन्वर्ट बेंज एमाइड, देखो ये जो बेंज एमाइड आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पे, इसके हाइड्रोलाइसिस से ही देखो बेंज, तो कन्वर्ट बेंज एमाइड इनटू बेंजोइक एसिड ऐसे आ जाए, कन्वर्ट ये एनिलीन है, देखो यहाँ पे ये एनिलीन, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोइक एसिड आ जाए, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन, देखो हमने जो ये लिख रखा ऊपर नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड आ जाए, कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोइक एसिड आ जाए, कन्वर्ट टोल्विन इनटू बेंजोइक एसिड। मींस कोई भी क्वेश्चन आपके इस टाइप से कन्वर्जन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। और ये जो चार्ट हमने बनाया ये लगभग कोरिलेटेड था आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सो थैंक यू।